गुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का दिव्य संस्कृत रसांबुद्धि में। हम यूजीसी नेट की तैयारी के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। आपकी परीक्षा निर्धारित है 2023 में, जिसमें हमने ऋग्वेद संहिता और यजुर्वेद संहिता में हमने प्रवेश कर लिया था। ऋग्वेद संहिता को हमने अध्ययन कर भी लिया था और यजुर्वेद संहिता में हम देख रहे थे कि यजुर्वेद संहिता की व्युत्पत्तियाँ क्या क्या हैं और उसमें क्या क्या वर्ण विषय हैं और उसकी जो है व्युत्पत्ति लभ्य परिभाषाएं इत्यादि किस किस ग्रंथों में दी गई हैं। इज्जते अनेनेति यजुः शेषे यजुः पूर्व मीमांसा में आया है। अध्वर्यु नामक एक ऋत्विक यज्ञस्य स्वरूपम निष्पादयति, ऋग्वेद भाष्य भूमिका में ऐसा कहा गया है। और यजुर्वेद गद्यात्मक है, इतना तक मैंने आपको बता दिया था। इसके पश्चात हम देखेंगे कि विभाजन इसका यजुर्वेद का किस प्रकार से किया गया है। तो यजुर्वेद को दो भागों में विभाजित किया गया है। जल्दी जल्दी आप इसे देख लीजिए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय भी कहा जाता है और कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्म संप्रदाय किस वेद से संबद्ध है, तो आपको यजुर्वेद भी दे सकता है केवल शुक्ल यजुर्वेद, और केवल कृष्ण यजुर्वेद भी दे सकता है। तो आप कृष्ण यजुर्वेद ही लगाएंगे, बशर्ते आपको याद रहना चाहिए, तो आप सही ही टिक लगा के आएंगे। तो आदित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध हो गया और ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण यजुर्वेद का एक अपर नाम भी कहा जाता है। तो आदित्य संप्रदाय यानी शुक्ल यजुर्वेद को की दो शाखाएं हैं, माध्यनंदिन या वाजसनेयी, दूसरी काण्व संहिता। ठीक है, माध्यनंदिन या वाजसनेयी, काण्व संहिता दो। और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिष्ठल, कठ। मैंने आपको बोला था कि संहिताओं की शाखाएं हम संहिताओं में ही पढ़ेंगे, तो इस प्रकार से मस्तिष्क में वो बैठ जाता है। तो ये संहिताएं हम यजुर्वेद संहिता पढ़ रहे हैं, इसमें इसकी शाखाएं हमने देखा कि ये 2 भागों में विभाजित है और 2 भागों में विभाजित कृष्ण यजुर्वेद की शाखा हो गई तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिष्ठल, कठ। और इसकी शुक्ल यजुर्वेद की माध्यनंदिन या वाजसनेयी और दूसरी काण्व संहिता। ठीक है, और इसके ऋषि हैं जो है याज्ञवल्क्य ऋषि हैं यजुर्वेद के, और याज्ञवल्क्य ने इसे मध्याह्न के सूर्य से प्राप्त किया था, इसलिए इसे माध्यनंदिन संहिता भी कहा जाता है। माध्यनंदिन संहिता का नाम रखने का कारण क्या है? याज्ञवल्क्य ने मध्याह्न के सूर्य से इस वेद को प्राप्त किया था, इस शाखा को प्राप्त किया था, जिसके कारण इसे माध्यनंदिन संहिता भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो है इसमें विषय वस्तु जो संकलित की गई है, यज्ञों से संबद्ध विशुद्ध मंत्रात्मक भाग इसमें दिए गए हैं और इसमें व्याख्या, विवरण और विनियोगात्मक भाग नहीं है। इसके साथ ही कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ ही व्याख्या और विनियोग वाला अंश भी मिश्रित है। ठीक है, मंत्रों के साथ व्याख्या और विनियोग वाला अंश ही जिसमें मिश्रित है वो कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद एक ऐसी शाखा है जिसके सारे उपनिषद, सारे आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ, संहिताएं, सभी कुछ संपूर्ण मिलता है कृष्ण यजुर्वेद का। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। तो इसलिए इसके मंत्रों के साथ व्याख्या, विनियोग वाला अंश भी मिश्रित है और इसमें यज्ञों से संबद्ध विशुद्ध मंत्रात्मक भाग हैं, व्याख्या, विवरण, विनियोगात्मक भाग इसमें नहीं है शुक्ल यजुर्वेद में। ये आप इतना ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद जो है विशुद्ध एवं परिष्कृत भाग है यजुर्वेद का। कैसा है? विशुद्ध एवं परिष्कृत भाग है। आशा है आपने नोट इसे कर लिया होगा। शुक्ल यजुर्वेद विशुद्ध एवं परिष्कृत भाग है इसका शुक्ल यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद विशुद्ध एवं परिष्कृत भाग होने के कारण ही इसे शुक्ल कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? शुक्ल। स्वच्छ और अमिश्रित है यह। क्या है? स्वच्छ और अमिश्रित। अमिश्रित होने के कारण ही इसमें व्याख्या और विनियोगात्मक भाग नहीं दिए हुए हैं और ये मिश्रित है। मिश्रित होने के कारण
कृष्ण यजुर्वेद के पारायणकर्ता को मिश्र कहा जाता है। पारायणकर्ता को क्या कहा जाता है? मिश्र। क्योंकि इसमें मैंने बताया अभी पूर्व में कि व्याख्या और विनियोगात्मक भागों का भी संकलन किया हुआ है कृष्ण यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद में व्याख्या विनियोगात्मक भाग नहीं है, विशुद्ध एवं परिष्कृत भाग है। यह क्या है? विशुद्ध एवं परिष्कृत है, स्वच्छ है, अमिश्रित है, किसी भी प्रकार का इसमें मिश्रण नहीं किया गया है शुक्ल यजुर्वेद में। ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद के पारायणकर्ता को, इसके पारायणकर्ता को क्या कहा जाता है? पारायणकर्ता को शुक्ल कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद के पारायणकर्ता को मिश्र कहा जाता है। ठीक है, इतना देख लिया आपने। इसके अलावा देखते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद के जो वाजसनेयी संहिता है, वाजसनेयी संहिता, शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में 40 अध्याय हैं। 40 अध्याय। अध्याय भी पूछा जाता है कि किस संहिता में कितने अध्याय हैं, कितने आरण्यक हैं। 1975 मंत्र हैं। 1975 मंत्र हैं। ठीक है, वाजसनेयी संहिता में 40 अध्याय हैं, 1975 मंत्र हैं। दूसरा काण्व संहिता में, काण्व संहिता में है आपके 40 अध्याय, 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक दिए हुए, 328 अनुवाक हैं, 2086 मंत्र हैं। ठीक है, काण्व संहिता में 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक हैं, 2086 मंत्र हैं। ठीक है, काण्व संहिता का प्रचार कहाँ हुआ है यह भी आप नोट कर लीजिए। काण्व संहिता का प्रचार, काण्व संहिता का प्रचार कहाँ पर अधिक है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में काण्व संहिता का सर्वाधिक प्रचार है। ठीक है, और माध्यनंदिन का, माध्यनंदिन, वाजसनेयी को भी माध्यनंदिन भी कहा जाता है, नंदिन का प्रचार उत्तर भारत में अधिक है। कहाँ पर है? उत्तर भारत में इसका सर्वाधिक प्रचार है। ठीक है, ये प्रचार इसका काण्व संहिता का महाराष्ट्र में सर्वाधिक है और वाजसनेयी माध्यनंदिन का उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचार है। इसके अलावा हम इसकी विषय वस्तु देखेंगे। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में क्या क्या विषय वस्तु दी गई है ना। जल्दी जल्दी आप इसे नोट भी करते रहिए। शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या क्या है तो देख लेते हैं हम। विषय वस्तु, यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। कैसा वेद है? कर्मकांड का वेद है। इसमें यज्ञों की विधियां और उनमें पाठ्य मंत्रों का संकलन है। इसमें यज्ञों की विधियां और पाठ्य मंत्रों का संकलन है। ठीक है, यजुर्वेद कैसा वेद है? कर्मकांड का वेद है और इसमें यज्ञों की विधियां और पाठ्य मंत्रों का संकलन यजुर्वेद में किया गया है। और शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में क्या क्या वर्णन है ये देख लीजिए। शुक्ल यजुर्वेद के चैप्टर 1 में, अध्याय 1 में सर्वप्रथम क्या दिया हुआ है, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि प्रथम अध्याय में क्या वर्णित है। तो दर्श और पौर्णमास याग,
पौर्णमास याग। पहला अध्याय क्या है शुक्ल यजुर्वेद का? दर्श और पौर्णमास याग। प्रथम और द्वितीय दोनों में ही दर्श और पौर्णमास याग का वर्णन है। तृतीय में क्या वर्णन है? अग्निहोत्र और चातुर्मास इष्टियों का। देखिए प्रश्न यहाँ पर कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसा नहीं आएगा कि शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का नाम क्या है। कैसे आएगा कि दर्श और पौर्णमास याग का वर्णन किस वेद में आया है या किस शाखा में आया है वेद की। शुक्ल यजुर्वेद में आया है, काण्व शाखा में आया है, वाजसनेयी शाखा में आया है दर्श और पौर्णमास का, या अग्निहोत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है? कृष्ण यजुर्वेद में किया गया है कि शुक्ल यजुर्वेद में किया गया है? याग तो आपकी बुद्धि में बैठा ही है कि याग से संबंधित मंत्र जो है यजुर्वेद में ही गद्यात्मक भाग आए हुए हैं। और तो अग्निहोत्र का वर्णन किस अध्याय में किया गया है यह भी ध्यान में रखिएगा। दर्श पौर्णमास का वर्णन किस अध्याय में किया गया है? तो तृतीय अध्याय में। इसी प्रकार से मैं बता रही थी कि प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अग्निहोत्र और चातुर्मास का तृतीय अध्याय में वर्णन किया गया है और प्रथम और द्वितीय दोनों ही अध्यायों में दर्श और पौर्णमास से संबंधित यागों का वर्णन किया गया है। चौथे से आठवें में अग्निष्टोम और सोमयाग का वर्णन है। किसका वर्णन है? अग्निष्टोम और सोमयाग का। और 9वें से 10वें अध्याय में वाजपेय और राजसूय याग का वर्णन है। ठीक है, 9वें से 10वें में है वाजपेय और राजसूय याग का। 11 से 18 तक अग्निचयन और वेदी निर्माण। 11 से 18 तक क्या वर्णन किया गया है? अग्निचयन और वेदी निर्माण। 16वां अध्याय जो है रुद्राध्याय कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन आएगा, यदि रुद्राध्याय किस अध्याय को कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद में? तो 16वें अध्याय को रुद्राध्याय कहा जाता है। 19 से लेकर के 21 तक सौत्रामणि याग का वर्णन है। किसका वर्णन है? सौत्रामणि याग का। ठीक है, सौत्रामणि याग का वर्णन 19 से लेकर के 21 तक वर्णन है। राजा अच्युत अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए इस याग को करते हैं। राजा अच्युत अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए राजाच्युत ने अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए इस याग का विधान किया, इस याग को किया। ठीक है, 22 से लेकर के 25 तक अश्वमेध यज्ञ का विस्तृत वर्णन किया गया है। 22 से लेकर के 25 तक अश्वमेध याग का विस्तृत वर्णन है। अश्वमेध याग। इसके अलावा जो है 26 से लेकर के 29 तक खिल अध्याय है। 26 से लेकर 29 तक खिल अध्याय। देखिए कितने अध्याय? 40 है ना इसमें। इतना आप नोट करिए, मैं इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, नहीं नीचे आपको नहीं दिखेगा। तीसवें अध्याय में है आपका पुरुष मेध का वर्णन। पुरुष मेध का मैं बोलते बोलते ही आप लिखते जाइए साथ में। 31 में पुरुष सूक्त का वर्णन आया है। देखिए शुक्ल यजुर्वेद में भी पुरुष सूक्त का वर्णन आया है, पुरुष सूक्त। 32वें में विराट पुरुष का, विराट पुरुष।
का स्वरूप है, विराट पुरुष का स्वरूप है। 32वें अध्याय में शुक्ल यजुर्वेद के। 33वें अध्याय में सर्वमेध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखा रही हूँ, सर्वमेध सूक्त। 33वें में सर्वमेध सूक्त, 34वें में शुक्ल शिव संकल्प सूक्त। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, शिव संकल्प, चूंकि आपके सिलेबस में भी है। शिव संकल्प सूक्त कौन सा अध्याय है शुक्ल यजुर्वेद का? तो 34वां अध्याय, ध्यान में रखिएगा। 35 में पितृमेध यज्ञ का वर्णन है, पितृमेध। 36 से लेकर के 38 तक प्रवर्ग्य नामक याग, प्रवर्ग्य नामक याग, ठीक है। प्रवर्ग्य नामक याग 36 से लेकर 38 तक है। 39वें में है आपका अंत्येष्टि से संबंधित मंत्र, अंत्येष्टि से संबद्ध मंत्र। इसे प्रायश्चिताध्याय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोट कर लीजिए, प्रायश्चिताध्याय। यह तो मार्कर चल ही नहीं, प्रायश्चिताध्याय, ठीक है। 39वें अध्याय को प्रायश्चिताध्याय भी कहा जाता है। 40वां अध्याय है आपका ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, है ना, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? तो 40वां अध्याय है। क्या? 40वां अध्याय है ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का। और शिव संकल्प सूक्त भी है आपकी परीक्षा में, तो शिव संकल्प भी पूछा गया है कि 34वां अध्याय है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 34वां अध्याय है शिव संकल्प सूक्त और 40वां अध्याय है ईशावास्य उपनिषद। ये तो आपको याद हो ही जाएगा। इसके मध्य में जो भी है पुरुष मेध और पुरुष सूक्त, सर्वमेध, पितृमेध, प्रवर्ग्य किस किस अध्याय में है, ये भी आप स्मरण में रखेंगे। इसके अलावा जो शुक्ल यजुर्वेद की जो विषय वस्तु है यह इतना ही था कि किस किस अध्याय में किस किस का वर्णन है। अब बचा कृष्ण यजुर्वेद की विषय वस्तु, वो हम आपको बताएंगे अगली कक्षा में। इतना नोट करिए और याद करिए साथ में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके स्मरण करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये। अगली कक्षा में हम कृष्ण यजुर्वेद के विषय वस्तु के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अध्ययन करते रहिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी आपको। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।